काफ़ी सारे संगठन के पदाधिकारी आए हैं। आप सभी ने लगभग अपना परिचय दे ही चुके हैं। मैं देवरावन भलावी, और आज 24 जून को लेकर हम सभी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से ज़िले में कार्यक्रम हो, और लगभग सभी के सुझाव आमंत्रित हुए हैं। और मोटी मोटी चीज़ें ये कार्यक्रम को लेकर ये समझ में आई। अभी पर्वत सिंह कंगाली दादा का भी फ़ोन आया था कि बोले कार्यक्रम को लेकर जो बैठक है 15 दिन पूर्व हो जानी चाहिए थी सभी वरिष्ठ सामाजिक संगठनों के द्वारा, वो कमी रही है। बोले कि वो नहीं हुई है, क्योंकि खासकर ये जो कार्यक्रम हम जो 24 जून को मनाते हैं वो गोंडवाना महासभा के बैनर तले मनाते थे कई समय से। हाँ हाँ, वो पुथरे जी के उस समय, और आप लोग हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उसी के बैनर तले आए। लेकिन हम देखें कि ये जो कार्यक्रम की घोषणा है सभी संगठनों को 15 दिन पहले ही बैठ के कर लेनी चाहिए। वो कमी रही है हमारे सामाजिक संगठनों की, क्योंकि जहाँ तक कि हम भले ही पार्टी में हैं लेकिन आपसे उम्र में हम छोटे हैं, और आप लोगों का मार्गदर्शन लगभग बना रहता है। तो चलो 2 दिन बचे, 1 दिन बचे हैं और सिर्फ 1 दिन हमारे पास है। तो सभी वरिष्ठ जनों ने अपनी घोषणा की है, जिसमें श्यामलाल सरेआम जी की तरफ से 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई। अखिल गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा ने 5000 रुपये इस कार्यक्रम को करने हेतु घोषणा सहयोग राशि के रूप में घोषणा की है। और 24 जून का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी अखिल गोंडवाना महासभा के द्वारा किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ इसको लेकर काफ़ी सारे युवाओं को भी कॉल के माध्यम से अलग अलग टीमों को बोले हैं, और लगभग कल बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो कल की जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, किन किन बिंदुओं को लेकर हम करें, उस विषय में सुझाव कम आए हैं। हम शुरू से भी, अभी 2 दिन पहले भी यहीं बैठक हुई थी रात में, उस समय भी भीग गए थे, और अभी भी बहुत सारे साथी भीगे हुए आए हैं, अभी सूख रहे हैं बैठ के। तो उसमें भी यही चर्चा हुई कि हम वीरांगना महारानी दुर्गावती मंडावी जी के बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन हमारे ज़िले के अंदर वीरांगनाओं के साथ होने वाले अत्याचार और उन अत्याचारों में आरोपियों के ऊपर होने वाली कार्रवाई, और आरोपियों के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन समाज के मनोदशा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, और समाज के मनोदशा में जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर समाज में व्याप्त विरोध, इन सभी विषयों को लेकर हमें बात करनी चाहिए थी। क्योंकि जहाँ तक कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर जितने भी बलात्कार की घटनाएं घटी है, 18 साल से ऊपर वाली बच्चियों के साथ जो घटी है, तो उसमें कहीं ना कहीं सहमंदी और रजामंदी करके पुलिस प्रशासन उसमें ठप्पा लगा देती है। लेकिन जहाँ तक कि कम उम्र की बच्चियों के साथ हो रहा है 10 साल 12 साल, तो उसमें कोई रजामंदी और उनके मन की हुआ हो ऐसा हम कह नहीं सकते। छिंदवाड़ा में ये लगभग ऐसी बहुत सारी घटना घटित हो चुकी है। 3 घटना तो हमारे सामने आई है, लेकिन और भी घटनाएं जिनको लेकर बच्चियां शिकायत करने के लिए भी नहीं जा पा रही हैं। तो आज का जो दिन, जहां हम 24 जून को वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमें इस विषय में भी चर्चा करना है कि हमारी छिंदवाड़ा की जो वीरांगनाएं हैं, जो अभी अपने उम्र के उस पहले पड़ाव में भी नहीं पहुंची है, और उनके साथ इतना गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो गलत जब हो रहा है तो उनके माता पिता थाने तक जाने को तैयार नहीं है। आपने उन वीडियो को देखें, बहुत सारे युवा ने लड़े, आंदोलन करें कि ये गलत हुआ है, लेकिन आपने उन चीज़ों को या उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं जो आज भी घर पे दबा हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के बुलाया और घर भी गया मैं, तो वहाँ कुछ माता पिता शिकायत करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब हमारे समाज की जो वीरांगनाएं पैदा हुई 10-12 साल 13 साल की उस उम्र में उनके साथ गलत हुआ, तो माता पिता का कहना है कि हम शिकायत नहीं करेंगे, अभी जो हुआ सब शांति से, कोई बड़ा नहीं हुआ है, बोले कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, तो हम इसको दबा के रखेंगे। अगर कल की शिकायत करें तो समाज में लोगों को पता चलेगा, और कल की हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा। ये दिमाग में, मनोदशा में ये जो घटनाएं घटी, और जब लोगों ने देखे जी कि जब घटनाएं घटती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो सगा समाज के लोग सड़क में उतर के लड़ने लगते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बात नहीं पता थी वो बात भी पता चल जाती है। कई बार हमने बहुत सारी घटनाओं में आंदोलन नहीं किया, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा तो मजबूरी में खड़ा होकर चिल्ला चोट करना पड़ा, क्योंकि पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं लिख रही थी। ऐसे स्थिति में उस माता पिता के घर पे जो घटित घटना, जो समाज में बताने लायक नहीं थी, वो घटना मजबूरन मोहल्ला पड़ोस और सबको पता चली। ऐसे स्थिति में उस बच्ची का आने वाला भविष्य क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बड़ी विडंबना और मनोदशा समाज में बैठ रही है कि आने वाले समय में इन वीरांगनाओं के साथ जो घटनाएं घटेगी, क्या वाकई वो न्यायिक स्तर पर या कानूनी लेवल पे न्याय तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इस विषय में हमें चर्चा करना है। और ये हमारे लिए काफी दुख का विषय है कि जो वीरांगनाएं आने वाले समय में एक समाज को संचालित करेगी, इस आने वाले भविष्य को बनाएगी, तैयार करेगी, वो वीरांगनाओं के साथ बचपन में ही ऐसी घटनाएं हो रही। और ज्यादातर
उन लोगों के साथ हो रहा है जो शिक्षित नहीं है, जो लड़ते नहीं है, बोलते नहीं है, चंड चालाक और चतुर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि इनके साथ हम कुछ भी कर देंगे, इनके माँ बाप को 50-1 लाख रुपए देके हम सेट कर लेंगे, ये लोग शिकायत नहीं करेंगे, और वो घटनाएं अभी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर हमें उन बच्चियों के बारे में याद करना है, और पूरी सगा समाज को मध्य प्रदेश के अंदर, छिंदवाड़ा के अंदर हमें यह संदेश देना है कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही है और आपको पता नहीं है, और घटने के बाद, पता होने के बाद आप शिकायत नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आरोपियों को सह बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में घटना की पुनरावृत्ति होगी। तामिया मामले में यही चीजें हमको समझ में आई कि उसमें 36 घंटे एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, और जब हमने देखे एफआईआर भी दर्ज कर रहे तो सड़ी सड़ी धाराओं में कर रहे थे। जब हम सभी गए वहां पर, प्रवीण भाई और भी सैने बुजुर्ग माताएं बहनें गए, तो उसके पिताजी लगभग पैसे लेके सेट होने ही वाले थे, और हम तुरंत पहुंच के उसमें लगभग 16 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराए थे, और 16 में से लगभग 8 धाराएं ऐसी थी जो गैर जमानती थी और सबसे बड़ी धारा थी। और छिंदवाड़ा के अंदर ऐसे बहुत ही कम मामले रहे होंगे जिसमें ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ होगा। उसमें पास्को से लेकर बलात् संगत से लेकर, अपहरण से लेकर, मारपीट से लेकर, जान से मारने की धमकी से लेकर, षड्यंत्र से लेकर कई सारी धाराएं उसमें ऐड करे, और वो आरोपी अभी जेल में है। एक व्यक्ति और था उसमें, लेकिन वो उन्होंने कोई दुष्कर्म की घटनाओं में उसके कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए वो व्यक्ति बचा। उसके लिए भी हमने जमानत में आपत्ति के लिए एक बार और पुनर्विचार किया जाए, उसकी जमानत में करके हाई कोर्ट में दी। लेकिन ये चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चों के साथ गलत हुआ, जो थाना तक नहीं पहुंचे? इस विषय में आप विचार करें और ये कमी निकालें कि आखिर कम उम्र के बच्चे ऐसी घटना के शिकार क्यों हो रहे हैं। क्या उसके पीछे मोबाइल जिम्मेदार है? क्या उसके पीछे शहर में हम भेजते हैं बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर दबाव ना होने की वजह से वो जिम्मेदार है? नए उम्र की बच्चियां शहर में आती है। हमारी वीरांगनाएं की हम बात कर रहे हैं, वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस उस दिन सफल होगा जब हम हमारी आने वाली वीरांगनाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, उनको सुरक्षा के लिए कई पैमाने से विचार विमर्श करेंगे। तो हमें उन सभी विषयों में चर्चा करने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमारे बच्चियों के साथ गलत क्यों हो रहा है। ये बात तो मेन है कि हम शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते हैं, हम किसी के भी डर में आ जाएंगे, इस वजह से भी हो रहा है। क्योंकि लोग देखते हैं आदिवासी लड़की, एससी की लड़की है, अरे खाओ खाड़ेंगे, 50,000 फेंकेंगे, बोले कुछ नहीं होगा, जा। ये सह बढ़ाने का काम होता है। लेकिन कैसे सुरक्षित रखें, इसको लेकर सभी माताओं पिताओं को हमने कई बार भी सलाह सहमति उनको बताया है कि आप अपने बच्चों को बैठक में लेके आओ। उनके अंदर एक डर पैदा होगा कि मैं कुछ गलत करूंगी तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी की नाक कटेगी, या फिर उन लोगों को समाज में बैठने में दिक्कत होगी। तो उनके अंदर थोड़ा तो डर हो मान सम्मान का। छोटे कम उम्र के बच्चों के अंदर माता पिता के मान सम्मान के प्रति अगर आप भावना नहीं डाल रहे हो तो बच्चा अपने मन से कुछ भी करेगा, आप नहीं रोक सकते। चाहे वो बड़े नेता की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो। हमने नहीं देखे क्या यहाँ पर, आप देखिए बड़े बड़े नेताओं की बेटी को भी हमने देखे। अपनी गोंडवाना में ही जो वरिष्ठ जन जिन्होंने ताउम्र गोंडवाना में लगा दी, उनकी बच्ची का क्या हाल होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा। ये घटनाएं मेरे साथ भी हो सकती है, मेरे घर भी हो सकती है, आपके घर भी हो सकती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के अंदर समाज मान सम्मान की भावना कैसे डालें। तो बच्चों को बैठक में लेके आए, या ऐसी जगह हम लोग छोटे छोटे स्तर पे अपने गोटुल बना के वहां चर्चा करें, वहां लेके जाएं ताकि बच्चा सीखे। नहीं तो शहर में आने के बाद वो सारे कर्म हो रहे हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं, और जिन चीजों को लेकर हम लोगों को सलाह देते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी बड़ी विडंबना है। अगली विडंबना ये है कि हमारे कम उम्र के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा नशाखोरी में जा रहे हैं, और वो भी वीरांगनाओं के साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चियों का जो साथ अपराध सिर्फ दूसरे ही लोग कर रहे हैं, अपने लोग भी कर रहे हैं, और उनके साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय में हमें चर्चा करना है, वीरांगनाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना है। उसके लिए जो भी मापदंड महिला संगठन हमारे बीच में है, हम ज्यादा उन विषयों पे ज्यादा लंबी नहीं कहेंगे, लेकिन इन सारे विषयों में विचार विमर्श करते हुए आप जिस दिन हम बलिदान दिवस मनाएंगे, अपने अपने स्तर पर ऐसे विचार आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनमें एहसास हो जिनके साथ हुआ है वो तो झेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आने वाले भविष्य में होने वाला है वो उस घटना को ना झेले। इसके लिए आप सभी को सुझाव देना पड़ेगा। तो 24 जून को हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, तो जैसे कि भैया ने और वीके जी ने कहा कि हमें टेंट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। टेंट हम लगाएंगे और साथ में डीजे अगर रहे तो दिन भर का 2-3 घंटे का जो कार्यक्रम है वो हमारा सफल होगा। पब्लिक आती नहीं है, दूर दराज से लोग, जैसे कि अभी कहा गया भूमका जी के भी द्वारा, सभी लोग द्वारा कहा गया कि बाहर के लोग, सर ने भी कहें कि बाहर से जो लोग हैं वो नहीं आ पाते, इसलिए लोकल के लोगों को लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें
ज़्यादा से ज़्यादा लोकल के लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए व्यवस्था वीके जी ने करें कि प्रचार ऑटो के लिए प्रचार वाहन हम लगाएंगे। और अगली चीज़ें हमें किन मुद्दों को लेकर क्या हमें ज्ञापन देना है या नहीं देना है, या ज्ञापन में कार्रवाई होती है या फिर इन अधिकारी जो बड़े लेवल पर बैठे हैं वो हमारे इन विषयों में विचार करते हैं नहीं करते हैं, उन विषयों में एक बार और अपनी मोटा माटी चर्चा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, सबने अपने विचार तो रखे दिए हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भी हम विचार रखें। और मेन टॉपिक हमारा 24 जून का मैं सुझाव ये रख रहा हूँ कि ये होना चाहिए कि माताओं बहनें जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनका भविष्य को हम कैसे सुरक्षित रखें, इस विषय में चर्चा हो तो बढ़िया सार्थक रहेगी। और साथ में जो जहाँ जहाँ वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित है वहाँ राजा दलपत शाह जी की भी प्रतिमा स्थापना हो, ऐसा सुझाव मैं रख रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।